साथियों, वैसे तो भारत विभाजन के बारे में कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत जरूर पता होगा। भारत विभाजन के समय हुई त्रासदी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जरूर पता होगा। आज मैं आपको भारत विभाजन के समय हुई त्रासदी के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ भारत विभाजन के गुनहगार कौन हैं उनकी भी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको दो किताब के बारे में बताऊंगा जिनको माध्यम बनाकर, जिनको पढ़कर मैंने भारत विभाजन में हुई त्रासदी और भारत विभाजन के गुनहगारों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की है। देखिए, सबसे पहली जो किताब है मौलाना आजाद की है, इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना आजाद उस समय उन बैठकों में हिस्सा लेते थे जिनमें भारत विभाजन को लेकर के वाद विवाद चलता था। साथ ही साथ दूसरी किताब मैं आपको बता दूं, जो समाज सेवी राम मनोहर लोहिया हैं, उनकी किताब है भारत विभाजन के गुनहगार। इन दोनों को पढ़कर इन दोनों की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। साथियों, वैसे मैं इतना बड़ा ज्ञान वाला या इतना बड़ा ज्ञानदाता नहीं हूं, मैं भी एक छोटा सा पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हूं, तो पढ़कर ही मैं आपको बता रहा हूं कौन गलत था कौन सही था, ये फैसला आप अपने विवेक से कर सकते हैं। भारत विभाजन के समय हुई त्रासदी में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसमें जो मौत हुई थी लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख मौतों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। पलायन की अगर बात करूं तो पाकिस्तान से भारत आने वाले 60 लाख लोग थे। वहीं पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, वहां से भारत 20 लाख लोग आए थे। और अगर भारत से जाने वाले लोगों की बात करूं तो लगभग 65 लाख लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। टोटल 1 करोड़ 45 लाख लोग घर से बेघर हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया। उनका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ छूट गया। और लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख रेप की घटनाएं सामने आई थी और लगभग 4 लाख लड़कियां लापता हुई थी। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी भयावह त्रासदी रही है। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, इतिहास की विभिन्न पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना। जय हिंद। तो विभाजन की बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको आकार दिया और उन्होंने अंग्रेजों के सामने भारत के विभाजन के बारे में और अपने धर्म के नाम पर एक नए देश का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा। अंग्रेज यही चाहते थे कि इस देश को अगर हम आजाद कर दें तो भी यह भटका रहे, आपस में ये लोग लड़ते रहे। और उन्होंने इस बात को देखकर अपने सपने को साकार होता देखा और उन्होंने भारत के विभाजन पर मोहर लगा दी। 1940 में भारत विभाजन को लेकर काफी बड़ी चर्चाएं होने लगी और इसकी मांग तेज होने लगी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जब गांधी जी को भारत विभाजन के बारे में पता चला तो गांधी जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने सिरे से इसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं होगा, जबकि इसके पहले ही नेहरू भारत विभाजन का मन बना चुके थे। वह कांग्रेस के और भी कुछ नेता थे जो यह समझते थे कि आगे जाकर अगर भारत का विभाजन इस समय नहीं हुआ तो आगे जाकर ये परेशानी बन जाएगा। तो जब जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी ने इस पर बात की तो उन्होंने यही गांधी जी के सामने रखा कि अगर हम आज इसका विभाजन नहीं करेंगे तो आगे जाकर यह हमारे लिए समस्या बन जाएगा। तब भी गांधी जी ने इसको सिरे से नकार दिया और जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि आप नुआरवली थे और इतनी दूर हम आपसे संपर्क कैसे करते। लेकिन बाद में जब गांधी जी को इसके बारे में पता चल गया तो उन्होंने सिरे से इसको नकार दिया और साथ ही साथ विभाजन की बात दबाने के लिए जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का न्योता दे डाला। 31 मई 1947 को गांधी जी ने प्रार्थना सभा में विभाजन का साफ साफ विरोध किया, लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद 2 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन को लेकर एक बैठक की जिसमें कांग्रेस के अधिकतर नेता शामिल हुए और अधिकतर की राय विभाजन के पक्ष में मिली। यहां पर गांधी जी अकेले पड़ गए। सच तो यह है कि विभाजन को लेकर गांधी जी अकेले पड़ गए थे। बंटवारे के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया भी शामिल हुए। महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खां
के अलावा कोई भी विभाजन के विरोध में नहीं बोला। सब विभाजन के अधिकतर लोग पक्ष में थे। सिर्फ गांधी जी और अब्दुल गफ्फार खां ही इसके विरोध में थे। पहली बार जब गांधी जी ने सवाल उठाया तो उनके सवाल को दबा दिया गया और नेहरू और कांग्रेस के कुछ नेता पहले ही मन बना चुके थे विभाजन के लिए। 14 अगस्त को विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी की वोटिंग हुई, जिसमें 29 वोट, मात्र 29 वोट विभाजन के पक्ष में हुए। वहीं 157 वोट विभाजन के विपक्ष में हुए। 157 लोग विभाजन नहीं चाहते थे, मात्र 29 लोग विभाजन चाहते थे और उसी के आधार पर फैसला अगर होता तो भी विभाजन नहीं होता। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं ने ऊपर ही इस विभाजन को स्वीकार किया और माउंटबेटन के कहने अनुसार, उनकी पत्नी के कहने अनुसार भारत को तबाही में झोंक दिया। ये कौन नेता थे? आप इतिहास की तमाम पुस्तकें पढ़ सकते हैं। उन नेताओं की काली करतूत आपको उन किताबों में मिल जाएगी। दोस्तों, मेरी इस वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि घर बैठे आपको इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।